यह घाव हमेशा पीड़ा देता रहेगा और वह बिना किसी संगति के एकांत जीवन जीने के लिए श्रापित रहेगा। इस श्राप के साथ अश्वत्थामा का नाम भारतीय संस्कृति में अमर हो गया। उसने भीम को विष देकर गंगा नदी में फेंक दिया, यह सोचकर कि भीम मर जाएगा, लेकिन भाग्यवश भीम नागलोक पहुंच गए, जहां नागों ने उन्हें विष से मुक्त किया और उन्हें अमृत पिलाया। इस अमृत पान के बाद भीम की शक्ति और भी अधिक बढ़ गई। महाभारत भारतीय साहित्य और दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो न केवल धर्म, युद्ध और राजनीति के विषयों पर आधारित है, बल्कि इसमें मानव जीवन के कई गुप्त रहस्य भी समाहित। यह महाकाव्य, जो भारत की प्राचीन संस्कृति का प्रतिबिंब है, अनेक कथाओं और पात्रों से भी समृद्ध है। महाभारत की कहानी से हम सभी परिचित हैं, लेकिन इसके कुछ रहस्यों को लेकर गहरा मंथन आज भी होता है। इनमें से कुछ कथाएं और घटनाएं मुख्य कथा का हिस्सा तो है, लेकिन आम लोगों के सामने बहुत अधिक प्रकट नहीं हो पाई हैं। इन अद्भुत रहस्यों के बिना महाभारत को पूरी तरह समझना संभव नहीं है। महाभारत का नाम सुनते ही हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान और महारथी अर्जुन हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं, लेकिन आज हम आपको महाभारत के 5 ऐसे छुपे हुए रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आपको सुनकर काफी हैरानी होगी। महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा का जीवन एक बड़ा रहस्य बन गया। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और वे अपने पिता की हत्या से अत्यधिक क्रोधित हो गए थे। उन्होंने पांडवों से बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। रात के अंधेरे में अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में जाकर उनके पुत्रों की हत्या कर दी, यह सोचकर कि वे स्वयं पांडव हैं। जब उसे अपने इस कुकर्मों की सच्चाई का पता चला, तब भी उसने इसे सही ठहराने की कोशिश की। इस जघन्य अपराध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि वह 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकता रहेगा। कहा जाता है कि अश्वत्थामा को कभी न भरने वाला घाव मिला, जो उसके माथे पर स्थित मणि को निकालने के कारण हुआ था। यह घाव हमेशा पीड़ा देता रहेगा और वह बिना किसी संगति के एकांत जीवन जीने के लिए श्रापित रहेगा। इस श्राप के साथ अश्वत्थामा का नाम भारतीय संस्कृति में अमर हो गया। कई लोक कथाएं बताती हैं कि आज भी अश्वत्थामा जीवित है और उसे भगवान के विभिन्न स्थानों में देखा गया है। इस रहस्य ने सदियों से लोगों की जिज्ञासा को बनाए रखा है। द्रोणाचार्य महाभारत के महान योद्धा और गुरु, जिनकी शिक्षा के बिना कौरव और पांडवों की सेना अधूरी होती। उनका जन्म भी एक रहस्यपूर्ण घटना से जुड़ा हुआ। समान मानवों की तरह उनका जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था। द्रोणाचार्य का जन्म एक यज्ञ कुंड में भरे जल से हुआ था, जिसे उनके पिता ऋषि भारद्वाज ने एक विशेष अनुष्ठान के दौरान जमा किया था। इस घड़े, जिसे संस्कृत में द्रोण कहा जाता है, से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम द्रोण पड़ा। द्रोणाचार्य का यह असामान्य जन्म उन्हें एक विशिष्ट चरित्र बनाता है, जो केवल युद्ध कला और शिक्षा में ही नहीं, बल्कि उनके जीवन की शुरुआत से ही अलग और अद्भुत थे। यह घटना महाभारत में अधिक चर्चा का विषय नहीं बनी, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि द्रोणाचार्य केवल एक साधारण गुरु नहीं थे, बल्कि उनका जन्म और जीवन दोनों ही दिव्यता और रहस्यों से भरे हुए थे। भीम, जिन्हें अपनी अपार शारीरिक शक्ति और साहस के लिए जाना जाता है, उनकी ताकत का एक रहस्यमय कारण भी है। जब महाभारत की शुरुआती चरणों में जब पांडव और कौरव युवा थे, तब दुर्योधन ने भीम को मारने की योजना बनाई। उसने भीम को विष देकर गंगा नदी में फेंक दिया, यह सोचकर कि भीम मर जाएगा, लेकिन भाग्यवश भीम नागलोक पहुंच गए, जहां नागों ने उन्हें विष से मुक्त किया और उन्हें अमृत पिलाया। इस अमृत पान के बाद भीम की शक्ति और भी अधिक बढ़ गई। यह घटना महाभारत की मुख्य कहानी में छिपी हुई है, लेकिन भीम की असीमित ताकत का एक बड़ा कारण यह था। नागलोक से प्राप्त अमृत ने उन्हें असाधारण बलशाली योद्धा बना दिया था। भीम के इस अनुभव को आमतौर पर बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन यह घटना उनकी ताकत का मूल कारण थी, जिसने उन्हें युद्ध में अजय बनाया। कर्ण, जो महाभारत के सबसे त्रासदीपूर्ण पात्रों में से एक थे, अपनी सूत पुत्र की पहचान के कारण समाज में बार बार अपमानित हुए, लेकिन
कर्ण की कहानी केवल उनके संघर्ष और वीरता तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके जीवन में एक ऐसा श्राप भी था जिसने उनकी मृत्यु को सुनिश्चित किया। कर्ण ने अपने गुरु परशुराम से छल करके शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने अपनी असली पहचान छिपाई और स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनसे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली। जब परशुराम को यह सच्चाई पता चली तो उन्होंने क्रोध में कर्ण को श्राप दे दिया। जब उसे सबसे अधिक जरूरत होगी तब वह अपने सीखे हुए अस्त्रों का उपयोग नहीं कर पाएगा। यह श्राप महाभारत के युद्ध में कर्ण की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। जब अर्जुन और उनका निर्णायक युद्ध हो रहा था तब कर्ण अपने दिव्य अस्त्रों का उपयोग नहीं कर पाए और उनका अंत हो गया। यह श्राप महाभारत की कहानी में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ, क्योंकि अगर कर्ण को यह श्राप नहीं मिला होता तो शायद महाभारत का परिणाम कुछ और होता। कर्ण का यह श्राप उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे आदरणीय पात्रों में से एक थे। उनका जीवन त्याग, निष्ठा और कर्तव्य की मिसाल है, जिन्हें यह वरदान प्राप्त था कि वे अपनी इच्छा से मृत्यु का चयन कर सकते हैं। यह वरदान उन्हें उनके पिता राजा शांतनु ने तब दिया था जब भीष्म ने अपनी मां सत्यवती के पुत्रों के लिए राज्य का त्याग कर दिया और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। इस त्याग के बदले में शांतनु ने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया था। महाभारत के युद्ध के दौरान जब भीष्म को बाणों की सैया पर लिटा दिया गया तो वे जीवित रहे और सूर्य देव के उत्तरायण होने तक इंतजार किया। उन्होंने अपनी इच्छा से तब तक मृत्यु का वर्ण नहीं किया जब तक सूर्य देव उत्तरायण नहीं हो गए, क्योंकि उत्तरायण को मृत्यु के लिए शुभ समय माना जाता है। इस वरदान ने भीष्म को एक अजय योद्धा और अद्वितीय चरित्र बना दिया। उनके इच्छा मृत्यु का रहस्य महाभारत के सबसे गुप्त पहलुओं में से एक है और उन्हें एक दिव्य योद्धा के रूप में स्थापित करता है। महाभारत एक युद्ध कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के रहस्यों, नीतियों और जीवन मृत्यु के संबंधों से भरी हुई एक महागाथा है। इसमें शामिल पात्र और घटनाएं न केवल ऐतिहासिक महत्व रखती हैं, बल्कि उनमें छिपे हुए रहस्य हमारे जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करते हैं। अश्वत्थामा का अमरत्व, द्रोणाचार्य का अद्भुत जन्म, भीम की नागलोक यात्रा, कर्ण का श्राप और भीष्म का वरदान, ये सभी महाभारत के ऐसे रहस्य हैं जो इस महाकाव्य को और भी गहन और अद्वितीय बनाते